हेलो गाइस, आज हम समझने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन बुक का 5th चैप्टर ग्रीफ, जो एक रशियन राइटर एंटोन चेकोव ने लिखा है। इस स्टोरी में हम ग्रिगोरी पेट्रोव के एक टर्नर के बारे में जानेंगे। ग्रिगोरी पेट्रोव एक टर्नर था जो अपने गालचिनो डिस्ट्रिक्ट में अपनी कला के लिए बहुत मशहूर था और साथ के साथ वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा पियक्कड़ इंसान था। वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जा रहा था, लेकिन उसे हॉस्पिटल तक जाने के लिए 20 मील का रास्ता तय करना था और जो रास्ता था वो बहुत ही भयंकर और एक बर्फ़ के तूफ़ान से घिरा हुआ था। जो बर्फ़ थी वो इस कदर फैल चुकी थी कि ना ही कोई टेलीग्राफ फोन पोल्स और ना ही कोई पेड़ बर्फ़ से बचा था। कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था और जो ठंडी ठंडी हवा थी वो सीधा ग्रिगोरी पेट्रोव के चेहरे पर आकर लग रही थी। और उस बर्फ़ के तूफ़ान की वजह से जो ग्रिगोरी पेट्रोव था वो खुद का ही जो घोड़ा गाड़ी था वो देख नहीं पा रहा था, और जो उसकी घोड़े गाड़ी में जो बेचारी एज्ड मेयर थी उसकी सारी एनर्जी अपने पैरों को उस बर्फ़ से निकालने में लग रही थी। वो अपने आप को पुश नहीं कर पा रही थी उस बर्फ़ के कारण। फिर जो ग्रिगोरी पेट्रोव है वो अपनी वाइफ माट्रियोना को बोलता है, कुछ क्षण और रुक जाओ, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं भगवान की दया से, और तुम कुछ ही क्षण में ठीक हो जाओगी। यहाँ हमें पता चला कि जो ग्रिगोरी पेट्रोव की वाइफ का नाम था वो मैट्रियोना था। और वो कहता है कि पावेल इवानोविच तुम्हें कुछ दवाई दे देंगे या फिर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ डाल देंगे कि तुम ठीक हो जाओगी। और यहाँ पर हमें एक और पर्सन से मिलवाया गया है जो पावेल इवानोविच है, वो डॉक्टर का नाम है। हाँ, मुझे पता है कि डॉक्टर जो है वो थोड़ा चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा कि तुम इतना लेट क्यों आए, पर मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें उसका बेस्ट देगा तुम्हें ठीक करने के लिए। और जब हम उधर पहुंचेंगे तो वो अपने रूम से भागता हुआ बाहर आएगा और कमरे से बाहर आते ही वो सबसे पहले चिल्लाएगा, ये क्या है, तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या मैं तुम्हारा कोई पालतू हूँ जो पूरा दिन तुम्हारी इंतज़ार में बैठा रहूँगा? जाओ, इधर से चले जाओ, तुम्हें सुबह आना था, मैं तुम्हें नहीं देखूँगा, कल आना। पर मैं उससे कहूँगा, हे पावेल इवानोविच, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो मेरी ये घोड़ा है वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। मैंने इसको बहुत मारा, बहुत ही पीटा, पर इसकी जो सारी शक्ति थी वो बर्फ़ के तूफ़ान ने खींच ली थी। और फिर मैं उससे कहूँगा कि डॉक्टर, ये जो मेयर है वो मेरा नहीं है, मेरे पड़ोसी का है। फिर वो मुझसे कहेगा कि ग्रिगोरी, तुम बहाने बनाने के कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हो। यहाँ हमें पता चलता है कि जो ग्रिगोरी है वो अभी तक हॉस्पिटल पहुँचा नहीं है और वो खुद से ही बात कर रहा है और वो खुद से ही अंदेशा लगा रहा है कि उसके और डॉक्टर के बीच में क्या बातचीत होगी। मुझे पता है वो मुझसे कहेगा कि तुम एक बहुत ही निर्दयी और एक शैतान हो, कि तुम्हारी बीवी इतने दर्द में थी फिर भी तुमसे जल्दी नहीं आया गया, तुम एक राक्षस से कम नहीं हो। पर मैं अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगूंगा और कहूँगा, पावेल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरी पत्नी का इलाज कर दो। और मैं उससे ये भी कहूँगा, प्लीज़ हम पर इतने निर्दयी मत हो और हमें माफ़ कर दो, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर वो मेरी तरफ देखेगा और कहेगा, तुम्हें मारने के बजाय मैं एक गिलास वोडका का ले लूँगा और तुम्हारी इस बेचारी पत्नी पर दया कर।
और हाँ, वो ये भी कहेगा कि जैसे तुमने अपने घोड़े को मारा था, उससे बुरी तरह मुझे तुम्हें मारना चाहिए। फिर मैं बोलूँगा कि पावेल सर, आप मुझे मारकर अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हैं? भगवान मुझे इसकी सज़ा देगा, पर कृपया करके आप हम पर दया खाएं, हम आपके चरणों में पड़ते हैं। और भगवान गवाह है कि मैंने मार्टियोना को यहाँ लाने में कितनी मुश्किलों का सामना किया है। उस भयंकर रास्ते और तूफ़ान जो बर्फ़ से भरा हुआ था, उसका सामना कर कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप मार्टियोना को फिर से ठीक कर देंगे। और मार्टियोना को ठीक करने के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा, जो आप मांगेंगे मैं वो लाऊँगा। अगर आप कहेंगे कि कैरेलियन ब्रिज की सिगरेट लाओ तो मैं लाऊँगा, कॉर्केट बॉल्स लाओ तो मैं लाऊँगा, स्कीटल्स लाओ तो लाऊँगा। और जो भी मुझसे बन पड़ेगा, कोई भी विदेशी चीज़ जो भी मुझसे बन पड़ेगी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। कृपया कर कर मेरी पत्नी का इलाज कर दीजिए। और अगर आप कहेंगे तो मैं स्पेशल मॉस्को में जाकर आपके लिए कोपेक लाऊंगा। वहाँ पर कोपेक की कीमत 4 रूबल है, पर मैं आपसे एक भी पैनी चार्ज नहीं करूँगा। और फिर जो डॉक्टर है वो हंसकर बोलेगा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम्हारी बीवी का इलाज करने के लिए तैयार हूँ। जो ग्रीगरी था वो बड़बड़ाता ही जा रहा था। उसकी जो जुबान थी वो एक मशीन की तरह चलती जा रही थी। उसका जो अपनी पत्नी के प्रति भार था दिल पर, उसको वो महसूस होने लग रहा था। अब ग्रिगरी पेट्रोव का जो गिल्ट था अपनी पत्नी के प्रति, वो इतना भर चुका था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ऊपर से उस बर्फ़ के तूफ़ान ने उसकी सारी सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर दिया था। फिर ग्रिगरी को याद आता है कि यह सब पिछली रात शुरू हुआ था, जब वो रोज़ की तरह पीकर आया था और अपनी बुरी आदतों से तंग होकर वो अपनी बीवी को गाली देता है और उसे मारता पीटता है। जो उसकी पत्नी थी, उसने आज से पहले उसे ऐसा कभी नहीं करते हुए देखा। जो मार्टियोना की आंखें थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी थी, और उसमें एक मार्टियर्ड मतलब शहीदी वाला झलक आ रही थी, जैसे कि वह अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रही हो। बट जो ग्रिगरी था वह यह देख नहीं पाया, क्योंकि वह उस टाइम नशे की हालत में था। वो अपनी बीवी का दर्द समझ नहीं पाया, और अगर वह यह सब कुछ समझ लेता तो वो कल रात ही उसे हॉस्पिटल लेकर आ सकता था। ओके गाइस, जो वीडियो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम इस पार्ट को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे।